सिंह राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय माता लक्ष्मी, जय बाबा गजानन महाराज। जी हाँ दोस्तों, दीपावली के दिन चुपके से कर लेना ये काम आपका घर पर धन से भरा रहेगा, कभी भी कोई चीज का कमी नहीं होगा। परंतु दोस्तों, ये दीपावली के दिन एक चीज किसी को भी भूल कर मत देना, वरना घर में कंगाली छा जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, दीपावली का दिन बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन सभी घर में या 5 चीज खरीदने हैं, उनके घर में कभी भी कोई चीज का दोस्तों कमी नहीं होता है। उनके घर में हमेशा के लिए लक्ष्मी का वास होता है। महापर्व वैभव कृति यश प्राप्त करने वाला विशेष माना जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार दीपावली पर्व की 21 अक्टूबर को कार्तिक मास की वैभव को कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाएगा। इस दिन माता लक्ष्मी तथा गणेश भगवान और माँ सरस्वती पूजा की जाती है। हमारा घर धन धान्य से भरा रहे। दीपावली की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 6:10 से लेकर 8:40 तक। लक्ष्मी गणेश की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। शुभ मुहूर्त में जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो उसके घर पर सदैव के लिए माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। इसीलिए शुभ मुहूर्त पर ही पूजा पाठ करना चाहिए और आप पर पूजा पाठ करें, आनंद और सुखदायक होता है। माता लक्ष्मी हमारे जीवन के सभी कासन को दूर करती है, हमारे घर में धान की वर्षा करती है। जानते हैं माता रानी को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे मन नाराज ना हो। देखिए, हमने गलती से माता रानी को यह चीज चढ़ा दी थी, क्रोध का सामना करना पड़ा था। इसीलिए दीप्ति मत करना, प्राणी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता। और जो व्यक्ति माता तो वह व्यक्ति अच्छा एक बन जाते हैं कि ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बड़ी जोरों शोरों से बरसती है। जो गरीबी भोग रहे होते हैं, मोटा की गरीबी मिट जाती है, धन वैभव से घर भर जाता है। तब जीवन साथी तथा धन संपदा के साथ जीवन सभी कासन सेहत बीमारियों से राहत। मंत्र लक्ष्मी पूजन से समाप्त हो जाती है, लक्ष्मी मंत्र से समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति खास तौर पर दीपावली में को प्रसन्न कर लेता है वो व्यक्ति कुछ धनी होता है, जाता है, बन जाता है। पर सच्चे घर के इस त्योहार की पूजा में ये 3 चीज माता रानी को कभी मत चढ़ाना, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ छोड़ सकती है। एक बार माता लक्ष्मी ने हमारा साथ छोड़ दिया था क्योंकि हमने गलती से माता लक्ष्मी को यह चीज चढ़ा दी थी। श्रद्धा पूजा पाठ करने के बाद माता लक्ष्मी को हमने मनाया, प्रसन्न किया और आज हम करोड़पति हैं, धनवान हैं। माता लक्ष्मी सदैव हमारे घर में वास करती है। जय माता लक्ष्मी। माताएं एवं पहलू गरुड़ पुराण। जय माता एवं पहलू गरुड़ पुराण में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, दिन ये गलती यह का माता लक्ष्मी उनके घर में भी कभी निवास नहीं करती, हमेशा क्रोध बन हमेशा के लिए चली जाती है। जो वीडियो को छोड़ने की गलती ना करे, नहीं तो आप कभी जीवन बर्बाद हो जाएगा। वृद्धि के लिए आज की शुरू से लेकर अंत तक देखा ले, घर में दौड़ी चली आए। क्या हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दी। अगर धनतेरस की रातें में बात देंगे हम आते हुए चलेंगे। चलिए जान लेते हैं। तुलसी के पत्ते। दीपावली की रात लक्ष्मी पूजा में तुलसी पत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। तुलसी देवी लक्ष्मी पूजन के समय तुलसी पत्र चढ़ाना उनके समान स्वरूपों का विरोध माना जाता है। इस धन हानि और घर की समृद्धि में कमी आती है। टूटे या फेट फूल। मम्मी को टूटा या मुरझाया फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। पूजा निष्फल होती है और घर में दरिद्रता का वास होता है। गेंदे और शुद्ध फूल जैसे कमल या गुलाब ही अर्पित करें, तभी उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। लोहे की वस्तु। दीपावली की रात लोहे की वस्तु अर्पित करना या पूजा में रखना निषिद्ध है, शनि का प्रतीक माना गया है और यह कठोरता भाग्य लाता है। पूजा में लोहे की उपस्थिति से लक्ष्मी जी की कृपा काम हो जाती है, उनकी वृद्धि रुक जाती है। काले रंग की वस्तु। माता लक्ष्मी को काले रंग की चीज जैसे कपड़ा, दीपक क्या करना शुभ माना। काला रंग तमोगुण का प्रतीक है, का संकेत देता है, या लाल रंग की चीजों का विशेष महत्व होता है। चमड़े की वास्तु। पूजा स्थान पर या चमड़े की कोई वस्तु नहीं रखनी चाहिए, वास्तु मानी जाती है और यह सात्विकता का नाश करती है। लक्ष्मी जी नाराज होकर घर से चली जाती है। सारांश, आहार या मांसाहार का सेवन या इसे पूजा में पास रखना अत्यंत पवित्र कर्म है। इससे लक्ष्मी नहीं बल्कि का वास होता है। पवित्र दिन केवल सात्विक भोजन, फल और मिठाई ही अर्पित करनी चाहिए ताकि समृद्धि बढ़े। कैट फूल। गुलाब के अलावा और फूल जैसे गेंदा का सुख भाग या फूल अर्पित
प्रज्वलित नहीं करने चाहिए। यह वस्तुएं विवाद लाने का संकेत देती है। लक्ष्मी जी को कमल सुगंधित और सुंदर पुष्प प्रिय है जो शांति का प्रतीक हो। झूठ या बिना शुद्ध किया बर्तन, यदि पूजा में रखे बर्तन पहले से झूठ या बयान माना जाता है। शुद्धता लक्ष्मी प्राप्ति का मुख्य नियम है, इसलिए हर बातें चांदी या मिट्टी का हो और उसे गंगाजल से पवित्र किया जाए। पुराना या फटा वस्त्र, लक्ष्मी पूजन में पुराने या फटे कपड़े पहनकर पूजा करना या ऐसे वस्त्र चढ़ता भी स्वच्छता और सुंदरता की देवी है। वे केवल उसे घर में आती है जहां शुद्धता, नई वस्तुएं और चमक दमक का वातावरण होता है। अशुद्ध पूजा में एक दिन पुरानी या वासी मिठाई नहीं चढ़ाने चाहिए। बंसी प्रसाद में नकारात्मक ऊर्जा होती है और ये देवी पूजन में विघ्न डालते हैं। दीपावली पर ताजी, शुद्ध और घर में बनी मिठाई जैसे मोतीचूर, लड्डू या खीर का भोग श्रेष्ठ माना गया है। झाड़ू लगाना दीपावली की रात श्रेष्ठ माना गया है। झाड़ू लगाना दीपावली की रात झाड़ू नहीं लगना चाहिए क्योंकि इससे लक्ष्मी जी घर से बाहर चली जाती है, उनका नाश होता है। कचरा फेंक, रात में घर का कचरा बाहर फेंकना अशुभ है, इससे सुख, समृद्धि और बढ़कर घर से निकल जाती है। दीपक बुझना पूजा के बाद जलाएं। दीपक को बुझाने नहीं चाहिए, ये शुभ ऊर्जा का प्रतीक है और बुझाने से लक्ष्मी जी नाराज होती है, आत्मक ऊर्जा आती है और सौभाग्य घटना है। अरमान खान, दीपावली के मांस या शराब का सेवन निषिद्ध है, इससे पवित्रता नष्ट होती है और देवी लक्ष्मी या प्रसन्न होती है। पूजा देर रात तक टालना नहीं चाहिए, मुहूर्त पर पूजा करने से ही अधिकतम फल और कृपा मिलती है। और मैं बांसी यादव, भजन रखना लक्ष्मी जी के आगमन में बाधा डाला। भजन रखे, तले लगाना दीपावली की रात घर का मुख्य दरवाजा बंद या ताला नहीं लगना चाहिए या समृद्धि को रोकने का प्रतीक माना जाता है। रोना या शिकायत करना दीपावली की रात दुख या शिकायत व्यक्त नहीं करनी चाहिए, ये नकारात्मकता फैलता है और लक्ष्मी जी की कृपा रुक जाती है। घर गंदा रखना अवली की रात घर में गंदगी या धूल रहना लक्ष्मी जी को अप्रिय लगता है, वो केवल स्वच्छ और सजे हुए घरों में ही प्रवेश करती है। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो, महायोग टीवी चैनल जरूर करें। वीडियो को हर एक माता बहन तक शेयर करें, कोई इस वीडियो से लाभ उठा सके। पानी तक अपनी इच्छा मनोकामना पहुंचने के लिए कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। अतएव बहनों पर जूते या चप्पल ये प्रवेश द्वार को अपवित्र बनता है और लक्ष्मी जी का मार्ग बंद करता है। नकारात्मक बातें, कभी मेरी की बातें नहीं करनी चाहिए, यह ऊर्जा को कमजोर करती है और शुभ फल में बाधा डालती है। पूजा स्थान गंदा छोड़ना, पूजा के बाद स्थान को गंदा या बिखरा छोड़ना अपवित्रता लाता है। पूजा स्थल को साफ और शुभ व्यवस्थित रखना अनिवार्य है। रोशनी की उन देखिए, दीपावली की रात हर कमरे में दीपक जलाना चाहिए, जिन कोनों में दीपक नहीं चलते आत्मकता बसती है। सोने से पहले को अपमानित करना, दीपा प्राप्त किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ से घर की सकारात्मक ऊर्जा। झूठ बोलना, इस रात किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, भंग होती है। गरीबों को अपमान वाली पर किसी गरीब या जरूरतमंद को अपमानित करने से पूजा में पुराने, फटे या टूटे पर लक्ष्मी जी को अप्रिय है, ये नरेंद्र का प्रतीक माना जाता है। कपड़े सुखलाने छोड़ना, दीपावली की रात कपड़े या कपड़े की रस्सी खुली नहीं रहनी चाहिए, ये घर की ऊर्जा को बाधित गटेठो धन, सौभाग्य और सुखों को देखना अत्यंत शुभ माना गया है। जीवन की दास है, दोनों बदल देती है कि रात यदि व्यक्ति सच्चे मन से श्रद्धा भाव के साथ माता लक्ष्मी के चरण या कमल पुष्प पर विराजित लक्ष्मी सदा के लिए दूर हो जाती है, उनकी वर्षा होती है। रूप देखने का अर्थ है उसे शुभ अक्षर में देवी की कृपा हर जन्म के पुण्य से ही संभव होता है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की दृष्टि दीपावली की रात जलते दीपक की लौ में बनी देवी लक्ष्मी की छाया पर पड़ जाती है, उसे अलौकिक धन प्राप्त होता है, पर हमें चल रहा हो उसे दिशा में लक्ष्मी का प्रवेश माना जाता है। इसलिए दीपावली को उत्तर या पूर्व दिशा की और शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि दीप में जब चतुर्दशी और लक्ष्मी का वहाँ है। मानता है कि जो व्यक्ति उसे रात उल्लू के दर्शन कर ले, प्रयोग सदा के लिए ये दर्शन जीवन में दीपक किला में चमकता हुआ सोना या सिक्का देखना भी बहुत शुभ संकेत होता है। ये धन संवर्धन का प्रतीक है और माना जाता है कि ये दृश्य देख लेने से आने वाले वर्ष में धन प्रवाह निरंतर बना रहता है। कुछ परंपराओं में कहा गया है कि मुख्य द्वार पर संकेत है क्योंकि सफेद बिल्ली समृद्धि
समृद्धि और पवित्रता की प्रतीक मानी जाती है। लक्ष्मी पूजन के बाद अपनी छाया देखना और फिर उसे दीपक की लो में दोनों हथेलियां जोड़कर लक्ष्मी मंत्र का जाप करना आना गया है कि अगर दीपावली के तारों से झिलमिलते आकाश या चंद्रमा की कोमल करने को दीपक के प्रकाश के साथ देखें तो ये संकेत होता है कि देवी लक्ष्मी आपके जीवन में स्थायी रूप से वास करने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण दृश्य हूँ और इस समय कोई नवजात शिशु भाग्य का चक्र बदल जाता है। इसलिए कहा गया है कि दीपावली की रात जब दीपक जले तब श्रद्धा और विश्वास से लक्ष्मी जी के चरण जलती लो और प्रकृति के इन शुभ प्रतीक का दर्शन अवश्य करें। जो व्यक्ति इन चीजों को देखा है उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती और वह शीघ्र ही करोड़पति बनने के योग्य प्राप्त करता है। दीपावली की रात झाड़ू को कहाँ छुपाना चाहिए? दीपावली की रात झाड़ू को छुपाना अत्यंत शुभ माना गया है क्योंकि झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक है। पुराणों के अनुसार झाड़ू लक्ष्मी यानी दरिद्रता को बाहर निकलती है और घर में धान का मार्ग साफ करती है, लेकिन दीपावली की रात इसे खुले में रखना शुभ होता है क्योंकि उसे समय लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है और यदि झाड़ू खुली दिख जाए तो वह उसमें वास कर लेती है। इसलिए कहा गया है कि दीपावली की रात पूजा के बाद झाड़ू को किसी साफ सुथरा स्थान पर छुपा देना चाहिए। सबसे उत्तम स्थान रसोई घर का उत्तर पूर्व कोना या जहां अनाज रखा जाता है वही होता है। झाड़ू को उल्टा करके उसे स्थान पर रखें और ऊपर से हल्का कपड़ा या लाल वस्त्र ढक दें। ऐसा करने से घर की दरिद्रता बंद हो जाती है और आने वाला पूरा वर्ष आर्थिक रूप से स्थिर रहता है। अगले दिन यानी गोवर्धन पूजा की सुबह झाड़ू निकालकर उसे गंगा जल से पवित्र करें, उसे पर हल्दी रोली से स्वास्तिक बनाएं और फिर 3 बार ओम श्री क्लीम महालक्ष्मी नमः का जाप करें या झाड़ू अब लक्ष्मी स्वरूप बन जाती है। इस साल भर इस्तेमाल करें और हर शुक्रवार को उसके पास दीपक जलाना ना भूल। जो व्यक्ति दीपावली की रात इस विधि से झाड़ू को छुपाता है उसके घर से झगड़ा, गरीबी और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है यात्रा स्वच्छता पत्र लक्ष्मी स्थान स्वच्छता रहती है वहाँ लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। दीपावली की रात 1 रुपए के सिक्के का खास दीपावली की रात 1 रुपए का सिक्का अत्यंत शुभ माना गया है क्योंकि यह स्थायी धन संचय का प्रतीक होता है। इस रात लक्ष्मी पूजन के समय जब माँ लक्ष्मी के चरणों में जल, चावल, पुष्प और कमल चढ़ाया जाए तब 1 रुपया का नया चमकदार सिक्का भी अर्पित करे। पूजा समाप्त होने के बाद उसे सिक्के को वापस लेकर लक्ष्मी जी के चरणों से लगाकर लाल कपड़े में बांध दें और उसमें थोड़ी सी केसर, हल्दी और चावल रखते हैं। अब इस बड़े हुए सिक्के को अपने तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखें। ये सिक्का स्थायी लक्ष्मी का प्रतीक बन जाता है और पूरे वर्ष धन का प्रवाह बनाए रखना है। ये भी कहा गया है कि दीपावली की रात यदि आपको सिक्के को लक्ष्मी मंत्र लक्ष्मी नमः से 108 बार अभिमंत्रित कर ले तो वह धन वृद्धि का चुंबक बन जाता है। अगले दिन उसे सिक्के से किसी जरूरतमंद को अन्य दान करें और फिर उसी जगह दूसरा नया सिक्का रखते। ये प्रक्रिया करने से धन संचय की गति कभी नहीं रुकती। यह उपाय व्यापारियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है क्योंकि यह लकड़ी के प्रवाह को निरंतर बनता है और तिजोरी में हमेशा रौनक रहती है। दीपावली की रात दीपक में लक्ष्मी का स्थायी निवास माना गया है, इसलिए दीपावली की रात एक विशेष दीपक उपाय किया जाता है। इस रात पंचमुखी दीपक में और उसमें शुद्ध देसी दीपक में 5 बत्तियां रखें, एक पूर्व दिशा में, दूसरी पश्चिम में, तीसरी उत्तर में, चौथी दक्षिण में और 5वीं मध्य में। इसे लक्ष्मी पूजन के बाद घर के मुख्य द्वार पर रखें। इस दीपक के चारों ओर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और उसे पर थोड़े से चावल, गुलाब की पंखुड़ियां, धन के सिक्के रखें। अभी श्री श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें और मन में धन प्राप्ति की कामना करें। मान्यता है कि जब ये दीपक पूरी रात जलता रहता है तब उसके लक्ष्मी स्वयं प्रवेश करती है और झुके तो ये संकेत है कि आने वाला वर्ष अत्यंत समृद्ध होगा। यह उपाय करने वाले व्यक्ति को अचानक लाभ, रुका हुआ धन प्राप्ति और व्यवसाय में उन्नति होती है। ये दिन तक चला रहे तिजोरी में रखते हैं। यह उपाय धन संचय और निवेश में वृद्धि का